कुंडली जागरण तो तुम थोड़ी ना करते हो, अपने आप होता है, सहजता से होता है, तुम थोड़ी ना करते हो। तुम कुंडली जागरण करोगे, अरे साधना होती है। साधना का अर्थ है कि तुम जो उल्टे सीधे चक्रों में जो अपने आप को इन्वॉल्व किए हो, इन्वॉल्वमेंट तो अपना हटा लेते हो, तो उल्टे सीधे चक्कर जो है सीधे चक्कर हो जाते हैं। सीधे चक्कर को अलाइनमेंट कहते हैं। उल्टे सीधे चक्कर बंद करोगे तो ऊर्जा जो है सीधे चक्कर पे आएगी, उल्टे से सीधे पे आ जाएगी, उसको चक्कर अलाइनमेंट कहते हैं। चक्कर अलाइनमेंट के बाद अपने आप कुछ हो जाता है, उसको कुंडली जागरण कहते हैं। तुम्हारा क्या लेना, तुम करो ना करो, अपने आप होता है। वो तो सब हो रहा है, अपने आप होगा। गुणा भाग वाली बात ही नहीं है वो तो। तुम्हारे गुणा भाग से कुंडली जागरण होता ही नहीं। कुंडली जागरण लोग करवाते हैं, कभी नहीं करवा पाते किसी का, झूठी जागरण होती है। और कोई अपनी कुंडली जागरण के पीछे लगा तो उसका भी जागरण नहीं होता। कोई बोलेगा मैं कुंडली जागरण की साधना कर रहा हूँ, कभी नहीं होगा, होता ही नहीं। अरे साधना कुंडली जागरण की साधना थोड़ी ना होती है। साधना जो है, जो सहज स्थितियां हैं, उसको सहजता की साधना होती है। कि जो उल्टे उल्टे चक्कर हैं, उल्टे चक्कर घुमाना छोड़ दो, वही साधना है। वो समझ पैदा करनी है कि उल्टे चक्कर घुमाना बंद कर दो। तुम अपना उल्टे सीधे काम बंद कर दो, उल्टे चक्कर घुमाना बंद कर दो, वो चक्कर अपने आप सीधे हो जाते हैं। सीधे हो जाते हैं तो बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। उसमें किसी को कुंडली जागरण बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, वो अपने आप होता है। उसको ऐसा सब बोल दिया, वो तो अपने से हो रहा है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ही होता है। अब तुम जो है उसको होने नहीं देते, तुम कहते नहीं नहीं चल उठ जा, तू ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, इधर उठ जा, इधर जरूरत, ये चक्कर चला, ये चक्कर, तो सब चक्कर तुम चला रहे हो। चक्कर तुम्हारे चलाए हुए हैं, तुम अपने चक्कर चलाना बंद कर दो तो सही चक्कर अपने आप चलने लगेंगे। कॉस्मिक रिदम भी चक्कर चला रही, तुम भी चक्कर चला रहे, तुम उल्टे चला रहे, वो सीधी चला रही। इतना ही झगड़ा है। तुम अपने चक्कर चलाना बंद कर दो तो कॉस्मिक रिदम कहती है कि हम तो चक्कर चला ही रही, ऊर्जा हमारी है, वही ऊर्जा है। तुम हटो बीच से, तो हम उसको चक्कर को सीधा कर दें, सीधा कर दें तो बात हो गई, बात खत्म। तो उल्टे चक्कर जो चला रहे हैं उसका जोड़ इंडिविजुअल है। अब हमने चक्कर चलना छोड़ दिया तो इंडिविजुअल गायब हो गया, चक्कर सीधे हो गए, सीधे हो गए तो इंडिविजुअल का पता ही नहीं है। अब सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है तो किसी इंडिविजुअल की जरूरत ही नहीं है। इंडिविजुअल की जरूरत इसलिए होती है कि जो कुछ करना है, चक्कर चलाना है, तो चक्कर चला रहा है तो इंडिविजुअल है। अब चक्कर चलाना बंद कर दिया तो चक्कर चलने ही बंद हो गए, चक्कर चलने ही बंद हो गए, वो इंडिविजुअल गया ही कहाँ, उसका पता ही नहीं चलता कौन इंडिविजुअल, कभी था भी क्या, कौन सा इंडिविजुअल भाई, कैसा इंडिविजुअल भाई, कहाँ था, कौन सा था, कोई उसकी रेखा भी नहीं मिलती। इंडिविजुअल का मतलब है कि वो चक्कर चला रहा है, जो चक्कर चला रहा है, उल्टे उल्टे चक्कर चला रहा है, वह चक्कर चलाने से इंडिविजुअल है। और चक्कर चलाना बंद कर दिया तो वो जो चक्कर सीधे हो गए तो चक्कर चलाने वाला जो है वो भी गायब, और उल्टे चक्कर भी गायब, तो इंडिविजुअल गायब हो गया, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा। भाई चक्कर सीधे हो गए तो रिकॉर्ड ही गायब हो गया ना। आकाशीय रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, उल्टे चक्कर जो हम चला रहे हैं वो चक्कर हैं, उल्टे चक्कर उनका रिकॉर्ड होता है। अब हमने चक्कर चलाने बंद कर दिए तो चक्कर सीधे होंगे। सीधे होने में हो सकता है कुछ कुछ होता है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी कैथार्सिस हो रही है, कभी कुछ सीधे होने में चक्कर सीधे होंगे तो समय कुछ कुछ घटेगा, वो अपने से घटेगा ना भाई, घटने दो उसको। वो सीधा होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऊर्जा उल्टी, ऊर्जा सीधी हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ गतिविधि तो होगी ना। कॉस्मिक रिदम उसको सीधा कर रही है तो सीधा करने के प्रोसेस में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो अपने से होगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां बीच में। तुम बीच में हो तो फिर होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना। तो मतलब तुम हो तो तुम काम करते रहोगे, उल्टे चक्कर चलाते रहोगे, है ना। और जो है तुम यदि बीच तुम इन्वॉल्व हो ही नहीं, तुम बिल्कुल साइलेंस हो गए, शांत हो गए, तो चक्कर अपने आप सीधे होंगे, तो सीधे होंगे तो उसका कुछ कुछ दिखेगा, उसी को अनुभव बोलते हैं। ये अनुभव उठ गया, वो अनुभव उठ गया, अनुभव उठ गया, मतलब चक्कर सीधे होने लगे। तो चक्कर सीधे होते हैं तो ऐसा, हाँ ऐसा दिखा, हाँ ऐसा, मतलब चक्कर सीधा हो गया, ये चक्कर सीधा हो गया, ये चक्कर सीधा हो गया। इतने चक्कर से इतने घन चक्कर बने हुए थे तुम। घन चक्कर इसलिए थे कि तुमने चक्कर ही ज्यादा चलाए हुए थे, तो तुमने जितने ज्यादा चक्कर चलाए हो, है ना, तुम जितने ज्यादा घन चक्कर हो तुमको उतने ज्यादा अनुभव आएंगे। ज्यादा अनुभव आएंगे इसलिए कि तुम घन चक्कर हो, तुमने ज्यादा चक्कर चलाए थे, है ना। और कम चक्कर चलाए थे तो कम अनुभव आएंगे, और चक्कर सारे सीधे हो जाएंगे तो फिर अलाइनमेंट अपने आप वो उस ऊर्जा के साथ सब जुड़ जाएगा। जब कॉस्मिक रिदम के साथ ऊर्जा का प्रवाह आएगा और सब राइट अलाइनमेंट हो जाएगा तो उसको कुंडली जागरण बोल देते हैं। अपने से हो रहा है, तुम्हारी कोई जरूरत थोड़ी नहीं, तुम्हारे गुणा भाग की जरूरत ही नहीं, तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। ये सही है, गलत है, मन का है, यह है, वह है, कुछ भी कहो, तुम्हारा न कहने का मूल्य है, न कहने का कोई मूल्य, कुछ मूल्य ही नहीं, वो अपने से होता है। होता है तो होता है, वो कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम में सब हो रहा है। फूल खिल रहे हैं तो हो रहे हैं, तुम कहोगे नहीं ये फूल नहीं है, ये कुछ और है, ये ऐसा है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तुम सही कहो तो तुम्हारे कोई मूल्य नहीं है, तुम गलत कहो तो भी कोई मूल्य नहीं है। कॉस्मिक रिदम तो उसी तरीके से काम कर रही है।
वो उसके कॉस्मिक रिदम तो अपने अपनी सहजता में, सहज नृत्य में राइट स्टेप्स उसके उठ रहे हैं, है ना। और वो हमेशा राइट स्टेप्स के लिए जो है उसमें एक वो सिस्टम बना हुआ है उसका, है ना, उसका प्रवाह बना हुआ है, वो हमेशा उसमें। हम ही उस प्रवाह के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम अगेंस्ट जा भी रहे हैं तो भी वो जो है वो हमें सपोर्ट करती है कि नहीं नहीं इधर है, इधर है रास्ता, इधर है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। वह जो है सहज तरीके से होता रहता है। अब हम उसे इग्नोर करते हैं। वो अंतरात्मा की आवाज़, वह सूक्ष्म मन, वह क्या है, वो कॉस्मिक रिदम को सपोर्ट कर रहा है। मतलब तुम कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट हो, तुम कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट हो तो 100% अगेंस्ट तुम कभी नहीं हो सकते। कोई भी मनुष्य कॉस्मिक रिदम के 100% अगेंस्ट कभी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। उसका मन जो है उसको 100% गड्ढे में कभी नहीं ले जा सकता, 100% गड्ढे में कभी नहीं ले जा सकता। उसका मन जो है, मन का एक हिस्सा है, सूक्ष्म मन है, जो कॉस्मिक रिदम को सपोर्ट करता है। वह क्या है, कॉस्मिक रिदम को सपोर्ट करता है। मन एक द्वंद है, तो मन कभी भी एक नहीं हो सकता, उधर एक नहीं हो सकता, है ना, एक नहीं हो सकता। पूरी तरह से वह अनअलाइनमेंट में नहीं जा सकता। कॉस्मिक रिदम के खिलाफ कंप्लीट रिदम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। उसके खिलाफ वह कभी भी अपनी कंप्लीट रिदम क्रिएट नहीं कर सकता मन, अगेंस्ट में, है ना। और वह जो है उसने छोड़ दिया तो कॉस्मिक रिदम के अनुरूप आ गया, तो ये सूक्ष्म मन भी नहीं बचेगा, ये पॉजिटिव वाला मन भी नहीं बचेगा। दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएगा यह भी क्लियर होते जाएगा, और उसके बाद में मन बचेगा ही नहीं। यही बुद्धाहुड है कि मन बचेगा ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो मन बचेगा ही नहीं का मतलब वो कहाँ गया, मन की ऊर्जा है वो प्लेटफॉर्म कहाँ गया, वो प्लेटफॉर्म जो है मर्ज हो गया। मर्ज हो गया का मतलब वह जो है वह हो गया, वही आत्मा है, मन ही आत्मा है। मन की सतह पर विचलन है वो मन है, आत्मा की सतह पर विचलन है वो मन है। वो प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है, वो विचलन समाप्त हो गया तो वह आत्मा हो गया। आत्मा जो है वो मेटाफिजिकल वर्ड शुरू हो गया। अब मेटाफिजिकल वर्ड की अपनी मिस्ट्रीज है, वहाँ की अपनी समस्या है, वहाँ के अपने सेपरेशंस हैं, लेकिन यह सहजता जो है, सहजता अंततः वहाँ पर हूँ का कोई आग्रह है, कोई भी आग्रह है, वह आग्रह भी धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, तो आत्मा मर्ज हो जाएगी परमात्मा में, परमात्मा मर्ज हो जाएगा परम सत्य में, परमात्मा में विसर्जित हो जाएगा। बुद्ध के साथ जो हुआ तो किसी को भी पता नहीं चला, उनको ही पता चला, है ना, उनको ही पता चला। और जो है लेकिन धीरे धीरे उनकी वाणी से, उनके इस वाणी से प्रभावित होकर के अन्य लोगों को धीरे 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 कोई ग्रेजुअली हुआ। ऐसा मत समझना बुद्ध को जैसे आंख मूंद के तुम अभी स्वीकार करते हो, उनके भिक्षुओं ने स्वीकार किया। उनके भिक्षु कभी भी उन्हें पूर्ण बुद्ध के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। तुम वह हम निकाल दो, उनके अंदर बहुत पॉलिटिक्स थी भिक्षु संघ के अंदर में, और जो है वो बैठ करके बुद्ध की आलोचना किया करते थे अलग अलग, बहुत सारी उल्टी सीधी गतिविधियां करते, उनकी देशना के खिलाफ जाकर के सब उल्टे सीधे किया करते थे। अधिकांश भिक्षु किया करते थे। तुम ऐसा मत समझना, तुम जैसे आप समझते हो ना बुद्ध यानी परफेक्ट, तुम क्या समझते हो, बुद्ध यानी परफेक्ट, और तुम मान रहे बुद्ध तो बिल्कुल सही है, आज मान रहे हो ना। उस समय जो भिक्षु संघ था, तुम तो इतने दूर बैठे हो, जो उनके साथ बैठ के साधना कर रहे थे, तुमसे अच्छे साधक थे, जो तुमसे ज़्यादा गहरे साधक थे, उनका रेजोनेंस भी 100% नहीं था बुद्ध के साथ। लिमिटेड लोगों का हुआ, उनको महाकश्यप कहते हैं, सारिपुत्र कहते हैं, वो कहते हैं, बाकी का रेजोनेंस नहीं हो पाया, तभी तो वो बुद्ध न हो पाए। उनकी परंपरा में अब बाद में हजारों लोग हो गए, वो बड़ा बड़ा कहते हैं, हजारों लोग नहीं हो गए, कुछ जो है 100-50 लोग उनके रहते में बुद्ध हुए, है ना। कुछ 100-50, 150-200 लोग ऐसे बुद्ध हुए उनके रहते में, कोई हजारों लाखों नहीं हो गए। बाद में फिर थोड़े फिर होते गए, कुल मिला करके देखेंगे तो फिर 1000-2000 हुए होंगे उस परंपरा में। और उनके शिष्य कितने थे, 10,000 साथ में चलते थे, ऐसे तो कितने थे, किसी का राइट रेजोनेंस नहीं था। तो अब जो हम बड़ी महत्ता देते हैं, उस समय रेजोनेंस नहीं था। अरे कई घरों में तो भिक्षा भी नहीं मिलती थी बुद्ध को, हाँ, अरे वो तो छोड़ दो, उनके खुद के भिक्षु छोड़ के चले गए थे एक बार
बुद्ध जो है एक बार तो चुपचाप संघ में चुपचाप आधी रात में उठ के निकल गए, गायब ही हो गए, छोड़ दिया भिक्षु संघ ही छोड़ दिया। इतनी उल्टी सीधी गतिविधियां चल रही थी उनके खिलाफ में, उनको जो है ऐसा नहीं ऐसा करो, समझ में नहीं आती तुम्हें, इस प्रकार की बातें करने लग गए थे। ऐसा होगा, अब से ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं आता तुम्हें समझ में, इस रफ टोन में, रूड टोन में कुछ भिक्षु बात करने लग गए थे उनसे, और रातों रात वो छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चले गए, और वह जो पागल हथिनी थी जो ठीक हो गई थी, वो वापस उन्हें मिली। तो बहुत सारी घटनाएं घटी। वापस गए, फिर वापस वो जंगलों में जैसे पहले एकांतवास करते थे ना, वैसा ही एकांतवास किया उन्होंने लंबे समय तक। फिर उसके बाद कहीं और आए, वो नहीं गए, फिर धीरे 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 अन्य भिक्षु मिलकर के किसी प्रकार से फिर अलाइनमेंट किया, फिर से अपना वो धीरे से फिर वापस आए। एक गैप दिया उन्होंने। ये मत समझना कि रेजोनेंस था सारे भिक्षुओं का, बहुत लिमिटेड लोगों का रेजोनेंस था बुद्ध के साथ में। पीठ पीछे बहुत आलोचना चलती रही होंगी बुद्ध की, बहुत मीन मेख निकाली जाती रही होंगी बुद्ध की। तुम क्या समझते हो कृष्ण पूर्ण अवतार, कृष्ण को स्वीकार किया है? अरे सीरियल ही देख लो तुम्हारे, कृष्ण अपना जो है जा रहे हैं रास्तों से, हाँ, अधिकांश लोग तो मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं उनको, मुड़ के भी नहीं देखते थे। ज्यादा ज्यादा किसी ने नमस्कार किया, बोले राजा का बेटा या राजा है, नमस्कार कर लो, राजा है तो नमस्कार कर लो, बस उतना ही। क्या समझते हो तुम ऐसे अभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब लोग कृष्ण को स्वीकार करते हो, समय स्वीकार करते थे? उनके नियर एंड डियर स्वीकार नहीं करते थे, उनके खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार हो गए, उनकी समझाइश को नहीं माना गया, युद्ध हुआ। हमें तो नहीं लगता कि 10 लोग भी रहे होंगे कृष्ण के समय में जो कृष्ण को परमा बहुत अच्छे से स्वीकार करते रहे होंगे। 10, हम तो 10 के लिए भी राजी नहीं, 10 के आंकड़े के लिए भी राजी नहीं है जिनका राइट रेजोनेंस होगा कृष्ण के जब रहे होंगे तब। 10 भी नहीं होंगे, होंगे 1000-2000 लोग जिनका 50%, 60%, 70%, 40% रेजोनेंस रहा होगा। 100% वाले तो 10 भी नहीं रहे होंगे। कृष्ण की संगत में रहने वाले 10, उनके समय में 10 लोग भी नहीं रहे होंगे जो आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे। राइट रेजोनेंस में जो आएगा उसका आत्मज्ञान हो जाएगा। बुद्ध के राइट रेजोनेंस में जो आएगा वह भी बुद्ध हो जाएगा, वह भी बुद्ध हो जाएगा। बस और कुछ कोई बात ही नहीं है, इतनी सी बात है। राइट रेजोनेंस हो गया मतलब तुम भी बुद्ध हो गए, क्या दो हो ही नहीं, तुम भी वही हो गए, वो भी वही हो गए। राइट रेजोनेंस का मतलब क्या है? वह जिस चेतना के तल को जी रहा है तो वह चेतना का तल तुम्हारा भी हो गया। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, बुद्धत्व हुआ और वहाँ पर जो उनको जो अवस्था मिली, उनकी वो अवस्था ग्रो होती चली गई है अंत तक। ओशो को देख लो अभी, ओशो की वाणियाँ पहले की सुनो और बाद की सुनो, कितना उठाव है, कितना उठाव है ना? उठता ही गया है, सब कुछ उठता ही गया है। ये ऐसा स्वाभाविक है। तुम पिछली डेटेड अप्रैल में हुई है उसके सुन लो और ये अभी वाले सुन लो, फर्क तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर उठाव ही उठाव है। अनंत से अनंत को वो तो फैलना ही फैलना है ना, अनंत में तो फिर अनंत संभावना है ना। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उसके बाद जो है बात पूरी तरह से क्लियर हो गई, नहीं तो फैलना तो चलता ही रहता है। और यह जो है उसके बाद ये ग्रोथ, इसकी जरूरत है इसलिए ऐसा है, क्योंकि जो डिलीवरीज हैं वो डिलीवरीज आगे उसकी जरूरत है इसलिए ऐसी वह होगा, और डिलीवरीज की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी और डिलीवरीज आगे काम आएंगी, इसलिए वो उसका प्रयोग है ना? फूल खिलता है उसका प्रयोग है, उसमें बीज पड़ेंगे, बीज पड़ेंगे तो अगले वृक्ष बनेंगे, विस्तार होगा। सब जगह वही है। इस सृष्टि का मूल मंत्र है विस्तार, है ना? और विस्तार बहुत गौर से देखोगे तो आनंद का ही विस्तार है, देख पाओ तो सारा विस्तार आनंद का ही। अनंतता अपने आप में आनंद है, अनंतता ही आनंद है, कि मतलब उसका और छोर होता ही नहीं, उसकी परिधि होती ही नहीं, अनंतता ही आनंद है। बहुत गहरी बात है, बहुत सरल लगती होगी, इसको शब्दों से, भाषा से, तर्क से नहीं समझा जा सकता, डूब के समझा जा सकता है। अनंतता ही आनंद है।
फैलना ही आनंद है और अनंतता ही मुक्ति है। अनंतता ही मुक्ति है। तो सब हो रहा है का अर्थ क्या है? राइट रेजोनेंस में आ गए। सब हो रहा है का मतलब कॉस्मिक रिदम में गए। सब हो रहा है का मतलब हो रहा है मतलब फैल रहे हो। अब हो रहा है में, सब हो रहा है में फैल रहे हो ना। हमारा जो ब्रह्म है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये क्या है? ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व, है ना। सब फैल रहा है, हो रहा है, होने में आनंद है। अरे क्यों हो रहा है? क्या जरूरत थी होने की? ये दुनिया का, दुनिया बनाने वाले काहे तूने दुनिया बनाई? हाँ? काहे हमारी टांग फंसाई लफड़े में? तो यह हो रहा है, यह हो रहा है, तो यह विस्तार हो रहा है, फैल रहा है, और यही आनंद है। फैलना ही आनंद है। तो ये सृष्टि जो है अनंत 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 फैल ही रही है, फैल ही रही है, फैल ही रही है। यही तो आनंदातिरेक है। आनंदातिरेक क्या है? फैलना फैलना फैलना, और सब कुछ फैल ही रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं, यह नियम होना चाहिए, यह नैतिक नियम, यह फलाना नियम स्थायी होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इस दायरे के बाहर नहीं जाने। अरे दायरे की बात ही गलत है। कहाँ दायरों में पड़े हो? सारे नियम दायरे के नियम। नियम का मतलब ये परिधि है, इसके बाहर नहीं जाना। इसके बाहर गए तो तुम गलत हो गए। सड़ने की प्रक्रिया चालू हो गई। कोई दायरा और नियम कुछ होता ही नहीं जी। फालतू की बात करते हो तुम, कुछ ना कुछ बनाते रहते हो। फैलना ही फैलना है, फैलना ही फैलना है, फैलना ही फैलना है। रामकृष्ण परमहंस के पास में कोई गया और ने कहा, महाराज आपको देखकर तो मुझे आहा हा, इतना बड़ा महात्यागी मैंने नहीं देखा, इतना बड़ा महात्यागी मैंने नहीं देखा। रामकृष्ण परमहंस सिर खुजलाने लगे। महात्यागी? मैं और महात्यागी? अरे बेवकूफ गधे, उल्टी बात बोलता है। महात्यागी तो तू है। हाँ? तुम परम भोग को भूल करके तू जो है ज़ॉम्बीज़ वाली लाइफ जी रहा है, तू जो पैसा कमाने की मशीन बना हुआ है, एक दायरों में जी रहा है। तू दायरों में जीने वाला महात्यागी अनंत को भोग सकता है, तू दायरों को भोग रहा है और हमें महात्यागी बोल रहा है। हम तो महाभोगी हैं भाई, परम को भोग रहे हैं और हमारा भोग तो बिल्कुल अनफिनाइट हो रहा है, आगे बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, घटने वाला रोल ही नहीं है। हाँ? उल्टी बातें बोलता है गधे, बेवकूफ, होश में आ। तू महात्यागी है, हम तो महाभोगी हैं। समझ समझ का फेर है। सिर्फ फैलने की बात है और कुछ भी बात नहीं। सब हो रहा है मतलब फैल रहे हैं हम। जो उपनिषद हैं, जो आप्तवाणियाँ हैं, कोई भी बुद्ध पुरुष कह रहा है, अब उपनिषद में लिखा है वही आप्तवाणी है, और कबीर ने कहा वो आप्तवाणी नहीं कि उपनिषद का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी उपनिषद है ना। और कितने उपनिषद हैं? 108 बोलते हैं। कबीर की वाणी जो है वो अपने आप में 108 उपनिषद है, एक ही वाणी, ठीक है ना। हरिदास की वाणी वो अपने आप में उपनिषद है। सब उपनिषद है, सारे आप्तवचन उपनिषद है, ठीक है ना। तो उपनिषद जो हैं यह हाइपोथेसिस हैं सबके लिए, उनके लिए नहीं है। कबीर जो कह रहे हैं वो हाइपोथेसिस नहीं है, कबीर के लिए नहीं है, लेकिन बाकी के लिए तो हाइपोथेसिस है ना। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात है, लेकिन बाकी के लिए हाइपोथेसिस है, और ये हाइपोथेसिस सहयोगी है, उपयोगिता है। तभी तो अस्तित्व ने व्यवस्था करी ना। हम तो तैयार नहीं थे ना, हम कहेंगे ये हाइपोथेसिस क्यों देनी, पहले से बहुत सारी हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस क्यों देनी। 20 साल हमने रजिस्ट किया, 20 साल बाद सरेंडर करना पड़ा कि नहीं, अस्तित्वगत नियम है, कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम ऐसी है तो है, हाइपोथेसिस भी है तो वो डिलीवर होती है, डिलीवर हो रही है। तुम थोड़ी ना डिलीवर कर रहे हो, डिलीवर हो रही है, होने दो। तुम कहाँ से बीच में आ गए कि डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा है वैसा है। डिलीवरी हो रही है, जानते रहो, डिलीवरी हो रही है। आप तो वाणियों की डिलीवरी हो रही है तो कॉस्मिक रिदम में जो कुछ है सब सही है, परफेक्ट है। कॉस्मिक रिदम हमेशा परफेक्ट है, ऑलवेज परफेक्ट। हाइपोथेसिस हमको एक लाइन नहीं दे रहे हैं, कोई दायरा नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ खोलने की बातें कह रहे हैं, बंधन खोलने की बात कह रहे हैं, कुछ नए क्रिएशन की बात ही नहीं बोल रहे हैं। हम जो भी कुछ कह रहे हैं हमेशा हमसे पुरानी मान्यताओं को नहीं तोड़ रहे हैं, पुरानी मान्यताओं को हम तोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं?
पुरानी मान्यताओं को तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नई मान्यता मत बनाना, मानना है ही नहीं, मानना बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं मानना, न हमको मानना, न इसको मानना, न उसको मानना, न उसको मानना। अरे जानना, जानने की यात्रा पे निकलो, मानने का सवाल ही नहीं। हम तो कुछ मानने की बात ही नहीं कहते। हम तो कहते ही नहीं कि मानो, मानने वाला सिस्टम ही नहीं है। जानने वाली बात है, हमसे प्रेरणा दे रहे हैं, जानने की यात्रा पे निकलो, मानने की बात ही नहीं कह रहे। हम कहते नहीं कि हमारी बात मानो, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि मानने वाले के चक्करों में काहे पड़े हो, घन चक्कर काहे बने पड़े हो, घन चक्करपन छोड़ दो। सारे घन चक्करपन यानी मान्यताएं हैं। हाँ, घन चक्कर बनना छोड़ दो, उल्टे सीधे चक्कर, उल्टे और सुलटे चक्कर मारना बंद कर दो, बस इतना ही बोल रहे हैं। हम तो बोल ही नहीं रहे कि ये ऐसा सही चक्कर है, ये चक्कर लगाना, वो चक्कर, अरे कुछ नहीं करने का है। वही तुम उल्टे सुलटे चक्कर छोड़ दो, सीधे चक्कर अपने आप आ जाते हैं, उसको वो अपने आप जानना हो जाता है। हाँ? जो जानना है कि चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं करोगे तो अपने आप जानना होता है। जानना स्वभाव है, तुम कैसे जानोगे, प्रयास से जाना जाता है। जानना तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है। तुम जानने की कोशिश से रिलेटिव ट्रुथ को जानोगे, रिलेटिव ट्रुथ होता ही नहीं है, सापेक्षिक सत्य सत्य होता ही नहीं है। जानने की कोशिश में तुम्हारे एफर्ट्स हैं, तुम शामिल हो, तुम्हारी धारणाएं शामिल हैं। जानना अपने से होता है, तुम नहीं जान सकते। बार बार हम इसलिए दोहराते हैं कि सूत्र वाक्य जो है, ये जो है अल्टीमेट डिलीवरीज हैं। ये अल्टीमेट डिलीवरीज हैं। ये सूत्र वाक्य तुम्हारे बंधनों को खोल देते हैं और ठीक जगह पे जाके खोलते हो। जब तुम साधना में किसी जगह पे जाके फंसते हो, तब वो सूत्र वाक्य वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो सूत्र वाक्य तुम्हारे बंधनों को खोल देता है। ये सूत्र वाक्य इसलिए दिए जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सूत्र वाक्य डाल दिए जाते हैं। तब तुम्हारी कोई सबकॉन्शियस प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सबकॉन्शियस माइंड में ही समाधान घुसेड़ दिया गया है, डाल दिया गया है। वह वहाँ जा कर के उसे तुरंत तुम्हारे बंधन डिसॉल्व कर देगा। इसलिए सूत्र वाक्य कहे जाते हैं और सूत्र वाक्य आते जा रहे हैं। अब प्रतिसंवेदन शब्द जब हमने शुरू में दिया था तो लोगों को समझ में आया ही नहीं, लेकिन उसे खोलते गए खोलते गए खोलते गए खोलते गए। आज जो प्रतिसंवेदन को लोग जीने लग गए, है ना। लोगों ने अपनी आईडीज बना ली प्रतिसंवेदन के नाम पर। हमने कहा एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस। पहले तो शुरू में समझ में नहीं आया, अब बहुत सारे लोगों की आईडीज हैं एफर्टलेस नोइंग, है ना। ये सारे शब्द, ये सारे सूत्र वाक्य जो है उनके जेहन में घुस गए, उनके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। बीमारी जहाँ है दवाई वहीं तो डालनी पड़ेगी ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में भी तो इम्प्लांट करना पड़ता है ना। तो इम्प्लांट जो है वहीं किए जाते हैं सूत्र वाक्य और ये काम करते हैं।